वक्त इस बड़ी जानकारी के साथ हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है और वहीं 4 दिन तक चले सत्र के बारे में विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 4 दिन में 22 घंटे 40 मिनट तक सदन की कार्यवाही चली और 5 साल में 140 बैठकें हुई हैं। ये जानकारी विपिन परमार की ओर से दी गई है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 से एक शीतकालीन सत्र को छोड़कर सभी शीतकालीन सत्र आयोजित हुए हैं और वहीं विपिन परमार ने विधानसभा की ऐतिहासिक और उच्च परंपराओं को बनाए रखने के लिए सभी सदस्यों का आभार भी जताया है। वहीं बात कर ली जाए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की, तो उन्होंने कहा है कि सत्र में प्रदेश की संस्कृति जोड़ने का प्रयास किया गया। तो वहीं धर्मांतरण बिल को लेकर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस पर विचार हो सकता था, लेकिन सरकार के पास समय ही नहीं था और जातिवार सरकार ने ये बिल आनन फानन में पारित करवाया। मानसून सत्र इस वर्तमान सरकार का अंतिम सत्र, जिसका समापन मैंने अभी कुछ देर पहले किया है, जो 10 तारीख को शुरू हुआ था और 13 तारीख को जिसका समापन हुआ और लगभग 22 घंटे और 40 मिनट जो है ये सत्र चला है, जिसमें ये कह सकता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में का अगर मैं जिक्र करूं तो 140 बैठकें आयोजित की गई हैं, जिस कहने का भी प्राय ये है कि हमारे विधानसभा की उज्जवल श्रेष्ठ परंपराएं रही हैं और वो परंपराएं जब लोकतांत्रिक तरीके से विधानसभा काउंसिल चैम्बर में चर्चाएं होती हैं तो फिर ये परंपराएं जीवित रहती हैं। मेरा निवेदन तो आप सभी से यही है कि हिमाचल प्रदेश को शिखर की ओर कैसे ले जा सकते हैं, उसमें सिर्फ जीते हुए प्रतिनिधियों का रोल नहीं, आपका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को अगर शिखर पर ले जाना है तो यहाँ पर 72 लाख लोगों का सामूहिक योगदान है। इस चैम्बर में ये जो हमारा परिसर है जहाँ पर सेशंस होते हैं, वहाँ पर तो चर्चाएं होती हैं, पर हम मिल करके कैसे काम कर सकते हैं उसमें रोल आपका भी है, उसमें हमारा भी है। क्या से पहले जितने भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे उनको सामान्य परिस्थितियों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो हमें नहीं मिला। चुनौतियों का दौर, कठिन परिस्थितियों का दौर और जीवन जब संकट में हो जाता तो आदमी बहुत परेशानी में होता है। तो ऐसे में कोविड के उस दौर ने हमें कामकाज में बाधित भी किया, प्रभावित भी किया, लेकिन फिर भी उस दौर से हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों के आशीर्वाद से हम उसमें पार हुए हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश का हमारे वर्तमान कार्यकाल का जो ये मानसून सत्र का अंतिम दिन था, तो ये कार्यकाल का अंतिम दिन का सत्र जो है बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में पूर्ण हुआ है। और इसके बाद हम आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में जाएंगे। विधानसभा के चुनाव के बाद फिर नई परिस्थितियों में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। 5 साल थे इस सरकार के या इस विधानसभा के, वो समय समाप्त हो रहा है और लगभग 4.5 साल हो गए। इसके बाद कोई सत्र नहीं होगा, जो कुछ होना था हो गया। ये अब जो है अंतिम स्पीचें थी, आज के जो भाषण थे, आज के जो कानून थे, ये अंतिम थे। इसके बाद जो है कुछ नहीं होना है। इसके बाद चुनाव होने हैं और चुनाव में फैसला होना है। हमने जैसे स्पष्ट किया कि इसके बाद धर्मशाला में सत्र होगा और वहाँ पे कांग्रेस की सरकार होगी, बदलाव होगा, नई सरकार बनेगी, नई सदस्य के साथ, जो नई इनोवेशन के साथ आएगी, नए विज़न के साथ आएगी, हिमाचल के हितों के पैरोकार रखने वाली सरकार आएगी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार, हालांकि सरकार कह रहे थे कि हम जो है रिपीट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है प्रदेश में जिससे कि ये मिशन